गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे 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 बेटा, राधे राधे राधे। चलिए भाई, 3.4 हम लोग पढ़ रहे थे, है ना जी। 3.4 पढ़ रहे थे और लगभग कंप्लीट हो चुका था। मैंने आप लोगों को कहा था कि बस एक बार ट्राई कर लीजिएगा, जो लास्ट वाले दो क्वेश्चन है उसको ट्राई करने का प्रयास करिएगा। देखिए, हम लोगों ने 3.1 पढ़ा, है ना जी। 3.1 पढ़ लिया, 3.2 हम लोगों ने खत्म कर लिया, फिर हम लोगों ने 3.3 कंप्लीट कर लिया, फिर लास्ट में हम लोग 3.4 भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी है भाई, है ना। अब 3.4 में कुछ चीज़ें, एक दो सवाल बचा हुआ है ना। एक दो सवाल बचा हुआ है, 8वां और 9वां बचा है। ठीक है जी, सही बोल रहा हूँ मैं। 8वां और 9वां बचा हुआ है। तो 8वां सवाल क्या है, आप लोग देखिए जरा। तो 8वां सवाल बचा हुआ है, सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस टेन 2x, 1 माइनस टेन 2x। सभी लोग बताएं कि कितने लोगों ने ये सवाल लगा लिया है, जल्दी से एक बार बता दो पहले। 8वां नंबर सवाल मैंने आप लोगों को कहा था लगाने के लिए, कितने लोगों ने ट्राई किया है, लगा लिया है? एक बार सभी लोग बता देंगे। हम्म, सब लोग बता देंगे एक बार, सभी लोग बता देंगे कितने लोगों ने ट्राई किया था इसको लगाने के लिए। नहीं ट्राई किया, चलो मैं इसको बताऊं फिर। चलो, अब आप लोग जानते हो कि एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला यह है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है, ये आप सभी को पता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये आप सभी को पता है, भली बात। ठीक है, अब एक बात बताइए कि सेक स्क्वायर 2x को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x लिख सकते हो? लिख सकते हो बच्चा लोग? ऐसा लिख सकते हो ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस टेन 2x। ठीक है, सब लोग बोलो हाँ जी सर, गुरु जी एकदम सही बात है। कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सभी लोग बताएं, क्लियर है यहाँ तक? सभी लोग बताएं क्या क्लियर है यहाँ तक? किसी भी बच्चे और बच्ची को कोई दिक्कत है यहाँ तक? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर 2x है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। टेन स्क्वायर 2x, टेन स्क्वायर 2x, अब माइनस टेन 2x है तो प्लस क्या हो जाएगा, टेन 2x हो जाएगा, बराबर जीरो। ठीक है, अब यहाँ से टेन 2x क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे। अब टेन 2x अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा टेन 2x और एक बचेगा प्लस वन, और बराबर जीरो। सबको समझ में आ रहा है, बचेगा। अच्छा, टेन 2x हमने कॉमन ले लिया, एक टेन 2x बचा, एक यहाँ पे वन बचा। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हो, दो पार्ट में टेन 2x बराबर जीरो, एक पार्ट में ये हो गया कवर, और एक पार्ट में तुम्हारा ये हो जाएगा कि टेन 2x प्लस वन बराबर जीरो, ये हो जाएगा। दोनों पार्ट कवर है। अच्छा, टेन एक्स बराबर अगर जीरो होता है तो हमको पता है कि अगर टेन एक्स बराबर जीरो है भाई, यहाँ पे देखिए टेन एक्स बराबर अगर जीरो है तो हम एक्स बराबर एन पाई लिख सकते हैं। यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं मेंशन कर देता हूँ बेटा, कि टेन एक्स बराबर अगर जीरो होता है तो आप एक्स बराबर एन पाई लिख सकते हो। ठीक है, एन पाई लिख सकते हो। ठीक है जी, डन है। तो यहाँ पे आप देखिए इस सवाल में, तो सबसे पहला वाले पार्ट में टेन एक्स बराबर जीरो है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू एक्स है तो टू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई बटा दो हो जाएगा। सब लोगों को समझ में आया? सब लोगों को समझ में आया ये बात? क्या यहाँ तक की चीज़ क्लियर है? क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? अब उसी तरीके से टेन टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो है तो क्या इसको इस तरह से लिख सकते हो, टेन टू एक्स बराबर माइनस वन, ऐसा कुछ लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। टेन टू एक्स बराबर अगर माइनस वन लिखा हुआ है, टेन टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो टेन टू एक्स बराबर प्लस वन उधर जाएगा तो माइनस वन। अब ये तुम्हारे पास आ गया कि माइनस, माइनस कब कब होता है टेन, या तो द्वितीय चतुर्थांश में, या तो द्वितीय चतुर्थांश में, या तो, अब बताओ, द्वितीय चतुर्थांश में होता है या तो आपका चतुर्थ में होता है। ये बात तो समझ में आ रहा है? तो अब टेन टू एक्स तो ठीक है गुरु जी, माइनस वन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, टेन पाई माइनस पाई बाई फोर। ये ऐसा हमने क्यों लिखा, ऐसा हमने इसलिए लिखा कि देखो भाई, ये तो आप सभी को पता है कि टेन 45 अंश का मान पाई बाई फोर का मान एक होता है, ये लगभग सभी को पता है, सारे बच्चों को पता है। लेकिन टेन का कब मान माइनस में होता है, तो ये चीज तो हमारी ऋणात्मक यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो होता है, यानी द्वितीय चतुर्थांश में ही ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है। ये आप सभी समझ रहे हो, यानी 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस पाई बाई फोर, टेन 180 माइनस थीटा यानी माइनस वन हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टेन टू एक्स बराबर टेन थ्री पाई बाई फोर। क्या यहाँ से हो जाएगा, अरे चार कर ले, चार चार में से एक जाएगा, तीन पाई बटा चार। अब यहाँ पे ये जो मटेरियल निकल के आया, ये टेन एक्स बराबर टेन वाई के रूप में आया, ये टेन एक्स बराबर टेन वाई के रूप में आया। तो ऐसे केस में आप सभी को पता है कि अगर टेन एक्स टेन वाई के रूप में हो जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए एक्स बराबर क्या होता है, एन पाई प्लस, एन पाई प्लस क्या होता है भैया, एन पाई। यहाँ पे देखिए टेन एक्स टेन वाई के बराबर हो गया तो एन पाई प्लस वाई। हमने कहा था ये फॉर्मूला याद करने के लिए कितने लोगों को याद हो गया भाई, कितने लोगों को याद हो गया है? तो यहाँ पे एक्स की जगह टू एक्स है, एक्स की जगह देखो टेन एक्स बराबर टेन वाई, एक्स की जगह टू एक्स है तो टू एक्स बराबर एन पाई प्लस वाई की वैल्यू क्या है बेटा, थ्री पाई बाई फोर, थ्री पाई बाई फोर है। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, दो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, एन पाई बटा क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, और थ्री पाई बाई क्या हो जाएगा, चार दूनी आठ हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या आप लोगों को क्लियर है ये बात? तो एक्स बराबर एन पाई बटा दो प्लस थ्री पाई बाई एट। तो ये तुम्हारा एक मान ये हो गया, एक एक्स का मान ये हो गया। ठीक है जी, डन है, क्लियर है? एक बार फिर से, चलो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। अच्छा, सभी लोग जानते हो ना सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर टू एक्स, सेक स्क्वायर टू एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर टू एक्स। ठीक है, बराबर वन माइनस टेन टू एक्स, बराबर वन माइनस टेन टू एक्स, ये वन से वन कट जाएगा, टेन स्क्वायर टू एक्स बराबर माइनस टेन टू एक्स हो जाएगा, माइनस टेन टू एक्स इधर आएंगे तो प्लस टेन टू एक्स बराबर जीरो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, टेन टू एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा टेन टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो। तो टेन टू एक्स बराबर जीरो, तो यहाँ पे एक्स का मान टू एक्स बराबर एन पाई है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, एन पाई बटा दो हो जाएगा। सबको ये बात समझ में आ गई? एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एन
पाई बटा 2 हो जाएगा। उसी तरीके से tan 2x प्लस 1 बराबर 0 है तो tan 2x बराबर -1 हो जाएगा, प्लस 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो tan 2x बराबर tan। अब -1 कब होता है? देखो एक तो होता है कि tan 45 का मान 1 हो जाता है, लेकिन tan का मान कब -1 होता है तो वो दो ही चांस हो सकता है, या तो द्वितीय चतुर्थांश या तो चतुर्थ चतुर्थांश। तो द्वितीय चतुर्थांश में पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। 180 माइनस थीटा यानी tan 180 माइनस 45 डिग्री जो होता है वो आपका -1 हो जाता है। ठीक है जी, डन है, सभी को समझ में आया? इस पाई माइनस पाई बाई 4 को हल कर लिया तो 3 पाई बाई 4 हो गया। अब tan x बराबर tan y के रूप में दिख रहा है, tan x बराबर tan y के रूप में दिख रहा है तो ये फॉर्मूला हो गया कि इसको x की जगह x बराबर n पाई प्लस y लिख सकते हैं। तो x बराबर x की जगह 2x हो जाएगा, 2x बराबर n पाई प्लस y की वैल्यू हमारे पास है 3 पाई बाई 4, वो लिख देंगे और हमारे पास उत्तर आ गया। यहाँ पे 2 गुणा है तो भागा हो जाएगा n पाई बटा 2, यहाँ पे 3 पाई बाई 4 है तो इसमें 2 का गुणा होगा तो 2 चौको 8 हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? एक बार उतार लो भैया, सब लोग एक बार जल्दी से उतार लेंगे भैया, इसको एक बार उतार लेंगे। ठीक है जी, चलो अब लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 9वां नंबर क्या है कि sin x sin 3x sin 5x। sin x क्या लिखा हुआ है सवाल में? सवाल में यह है कि sin x sin 3x प्लस sin 5x यही लिखा हुआ है बराबर 0। ये आपका 9वां नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। ये 9वां नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। ये 9वां नंबर सवाल है। कितने लोगों ने कोशिश किया था इस सवाल को लगाने के लिए? एक बार जल्दी से बता देंगे सभी लोग, एक बार सभी लोग जल्दी से बता देंगे कितने लोगों ने ट्राई किया था इस सवाल को लगाने के लिए? कितने लोगों ने ट्राई किया था? नहीं? चलो अब देखो थोड़ा सा, तुम लोग यहाँ पे देखो, इन दो पार्ट को एक साथ कर लोगे तो ये क्या बन रहा है? साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटा 2, ये होता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? साइन ए प्लस साइन बी का सूत्र जो होता है 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटा 2 हो जाता है। अब इस सवाल को हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा? सभी लोग देखिए, सभी लोग देखिए अब यहाँ पे 2 साइन एक्स और 3x को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 4x बटा 2 हो जाएगा इंटू कॉस ए माइनस बी यानी x में से 3x जाएगा तो -2x बटा 2 हो जाएगा। सब लोगों को समझ में आ रहा है? सब लोगों को समझ में आ रहा है? अब प्लस साइन 5x है तो साइन 5x लिख देंगे, 2 से काट दोगे 2 दूनी 4, 2 से काट दोगे 2 कट जाएगा, 2 साइन 2x हो जाएगा और ये cos माइनस x हो जाएगा, cos एंगल क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा, प्लस साइन 5x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए 2 साइन 2x, cos जो होता है एंगल माइनस में होता है उसको खा जाता है तो ये cos x हो जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, cos अगर एंगल साथ में माइनस है तो वो cos x हो जाता है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, cos अगर माइनस थीटा है तो ये cos x हो जाता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है जी, ठीक है, तो cos x हो गया प्लस साइन 5x हो गया, साइन 5x हो गया। यहाँ तक किसको किसको समझ में आया बेटा? यहाँ तक किसको किसको समझ में आया? एक बार जल्दी से बता देंगे सभी लोग, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लें, यहाँ साइन 3x है, साइन 3x है, इसको सुधार लें बेटा आप लोग, साइन 3x, साइन 3x, साइन 3x, साइन 3x, साइन 3x। ठीक है, साइन 3x दिख रहा है और x में 3x जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 4x बटा 2 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 3x कर लेना भाई, साइन 3x। सवाल कुछ गलत उतार दिया था क्या हमने? लग तो रहा है भाई, यक्स साइन 3x और 5x। ओहो, सवाल हमने गलती ही उतार दिया, सही तो लिखा था हमने, ये साइन 5x ही रहेगा, सही है ना? ये साइन 5x ही रहेगा, सही है, बस हमने ये थोड़ा सा स्टेप अलग ले लिया था। अब देखो इस तरीके से करते हैं सवाल, इस तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन इस तरीके से हमारा उत्तर नहीं आएगा। ध्यान सुनो, हम साइन x साइन 5x को एक साथ कर लेते हैं। अब इसके पीछे का रणनीति क्या है? क्योंकि उस तरीके से हमारे पास उत्तर नहीं आ रहा है मनचाहा, और साइन 3x को अलग कर लेते हैं। तो x प्लस 5x यानी 2 साइन a प्लस बी यानी 5 और 1 क्या हो जाएगा? 6x बटा 2 हो जाएगा इंटू कॉस a माइनस बी यानी x में 5 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, -4x बटा 2 हो जाएगा। x में 5 घटाओगे तो क्या मिलेगा? -4x बटा 2 हो जाएगा, प्लस आपके पास बचेगा साइन 3x। अब यहाँ से देखिए 2 साइन, ठीक है गुरु जी, 2 तिहाई 6 हो जाएगा 3x इंटू कॉस क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 -2x हो जाएगा और प्लस साइन 3x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x प्लस साइन 3x। अब यहाँ पे देखिए साइन 3x साइन 3x अब सेम आ गया। अब यहाँ से साइन 3x कॉमन ले सकते हो तो भैया क्या बचेगा? इधर 2 cos 2x बचेगा, इधर प्लस 1 बचेगा, बराबर 0, बराबर 0, बचाते जाओ बराबर 0। ठीक है, ये बराबर 0 हमने लिख लिए सब। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब साइन 3x को क्या लिख सकते हो बेटा? साइन 3x को 0 लिख सकते हो। तो भैया आप सभी को पता है कि साइन x बराबर अगर 0 है तो x बराबर क्या लिख सकते हो? n पाई लिख सकते हो। x बराबर क्या लिख सकते हो बच्चा? n पाई लिख सकते हो। तो उसी तरीके से sin 3x बराबर 0 है तो 3x बराबर क्या लिख सकते हो? n पाई लिख सकते हो। x बराबर क्या हो जाएगा? n पाई बटा 3 लिख लोगे। ठीक है, डन। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है? 2 cos 2x प्लस 1, 2 cos 2x प्लस 1 सॉरी 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0। तो अब ये प्लस 1 उधर जाएगा तो 2 cos 2x हो जाएगा बराबर -1, cos 2x बराबर क्या हो जाएगा? -1 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो cos का मान कब 1 बटा 2 होता है? -1 बटा 2 होता है। cos कब कब ऋणात्मक होता है? ये तो बात की बात है कि cos का कब मान 1 बटा 2 होता है वो ठीक है, लेकिन ऋणात्मक कब कब होता है? तो द्वितीय में होता है और तृतीय में होता है, यही होता है। तो आप सभी को पता है कि cos 2x का मान अगर देखा जाए तो cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, सिंपल सी बात है। तो -1/2 कब मिलेगा? cos पाई माइनस पाई बाई 3, ऐसा कुछ है।
ऐसा कुछ है भैया। तो यहां से आप लिख सकते हो कि cos 2x बराबर cos 3 पाई माइनस 1 2 पाई बाई 3। अब ये चीज देखोगे तो कहीं ना कहीं ये मिल गया cos x बराबर cos y के रूप में। तो x बराबर क्या लिख सकते हो 2n प्लस 1 पाई बटा 2, इस तरीके से लिख सकते हो। cos x cos y के बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई लिख सकते हो, सॉरी 2n पाई प्लस माइनस वाई गलत लिखा गया, 2n पाई प्लस माइनस वाई ये लिख सकते हो x बराबर। यदि ये ऐसा अगर आ जाता है तो आप x बराबर ऐसा लिख सकते हो। तो भैया यहाँ पे आप बताओ 2x बराबर क्या लिखोगे, यहाँ तो 2x है, x की जगह 2x है, 2x बराबर क्या लिखोगे 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई की जगह है 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 लिख दोगे। अब यक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो 2 है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा 2n पाई बटा 2 और प्लस 2 पाई बाई 3 2 जा 6, ये 2 से 2 कट जाएगा, यक्स का मान n पाई और प्लस 2 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके यक्स के मान ये निकल के आए और एक यक्स का मान ये निकल के आया, यक्स बराबर n पाई बाई 3। सभी को क्लियर है? इस तरीके से आपका 3.4 पूरी तरीके से कंप्लीट होता है बेटा, ठीक है जी। हाँ, इस तरीके से पूरा आपका 3.1 जो है 3.4 कंप्लीट होता है। इसको चाहो तो थोड़ा सा और काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 से काट दोगे 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है, पाई बाई 3 हो जाएगा। लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ठीक है जी, डन है। ये रहा इस सवाल का उत्तर। अब इस तरीके से आप देखोगे तो पूरा आपका तीसरा चैप्टर, चैप्टर 3 पूरी तरीके से आपका द एंड हो गया। चैप्टर 3 का द एंड हो गया है, चैप्टर 3 का क्या हो गया बेटा, द एंड हो चुका है। अब हम कल से शुरुआत करेंगे बेटा चैप्टर 4 की। क्या है, कल से हम चैप्टर 4 की शुरुआत करेंगे। है एक नई चैप्टर आपके लिए, एक नया टास्क है, एक नया चैलेंज है, ठीक है। चैप्टर 4 जो है उसका नाम है पीएमआई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या बेटा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएमआई, पीएमआई। तो कल हम लोग पीएमआई पढ़ने वाले हैं, बाकी आपका पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, तीसरा अध्याय पूरी तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी और कोई इशू, कोई समस्या, कोई संकट? एक बार और समझाएं, एक बार और समझाएं बेटा, समझा तो दिया, आप कितनी बार समझाऊं ये वाला सवाल, चलो फिर से समझा देता हूं। देखो एक्चुअली क्या था, ये sin x sin 3x हम ले रहे थे तो भी ये फॉर्मूला लगाने के बाद तो भी लग जाता, परंतु होता क्या कि सवाल का उत्तर उस तरीके से मनचाहा नहीं आ पाता। तो हमने sin x और sin 5x को एक साथ कर लिया है और sin 3x को अलग करके फिर इसको हल किया। तो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला लगाया, 2 sin a प्लस b बटा 2 cos a माइनस b बटा 2 कर दिया। अब प्लस sin 3x लिखा है, प्लस sin 3x लिख दिया, 2 sin 3x इंटू cos माइनस 2x प्लस sin 3x बराबर 0। अब ये देखो 2 sin 3x इंटू cos 2x, cos माइनस 2x लिखा हुआ है तो ये हो जाता है cos 2x और साथ में sin 3x है तो प्लस sin 3x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। sin 3x कॉमन ले लोगे तो 2 cos 2x हो जाएगा, 2 का बचेगा यहाँ पे cos 2x बचेगा और प्लस साथ में 1 बचेगा बराबर 0। अब देखो sin 3x 0 के बराबर हो जाएगा, 3x बराबर n पाई हो जाएगा, तो x का मान n पाई बटा 3 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 cos 2x प्लस 1 बराबर 0 है तो 2 cos 2x बराबर -1 लिख सकते हैं और यहाँ पे cos 2x बराबर -1/2। तो cos x 2x अब कब माइनस में होता है ये चीज सोचना है। cos या तो द्वितीय चतुर्थांश में या तो तृतीय में माइनस में होता है, तो पाई माइनस पाई बाई थीटा, मतलब थीटा पाई माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में चलेगा, यानी पाई माइनस पाई बाई 3। पाई बाई 3 ही क्यों, क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है, इसलिए पाई बटा 3 लिखा। इस सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं जब चैप्टर 3 हमारा शुरू हो रहा था। तो cos 180 माइनस थीटा हमारा मतलब क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60 क्या हो जाएगा आपका -1/2, इस सवाल का उत्तर आएगा, ठीक है। तो इस चीज को हल करने के बाद cos 2 पाई बाई 3 आएगा, ठीक है जी। cos 2 पाई बाई 3 cos x बराबर cos y के रूप में यहाँ पे देखने को आपको मिल गया। तो आप जानते हो जब cos x cos y के रूप में देखने को मिल जाए तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y लिख सकते हैं। y की जगह हमारे पास है 2 पाई बाई 3, ये 2 गुणा है तो इधर भागा आया, इसमें भी भागा होगा, ये 2n पाई बटा 2 इधर 2 पाई बाई 6 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, यहाँ से काट सकते हो, 2 3 6 डायरेक्ट भी काट सकते थे, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से काट दिया 2 3 6 पाई बटा 3 हो गया, n पाई प्लस माइनस y सॉरी 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो इस सवाल का आपका उत्तर हो चुका है। कल से हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, चैप्टर नंबर 4 यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है जी। थैंक यू बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में। और आज जितनी भी चीजें हैं आप एक बार दोहरा लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। कल से हम लोग एक नए फ्रेस में एक नए तरीके से चौथे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।